अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी तरह वीकेंड वाले दिन आप भी बहुत बिज़ी होंगे, क्योंकि वीकेंड में सब घर पे होते हैं, बच्चे भी, हस्बैंड भी। तो फिर आपका दिल करता है कि आप कुछ स्पेशल पकाएं और स्पेशल इनके लिए बनाएं। तो मैंने इरादा किया है कि मैं आज पुलाव बनाऊंगी और साथ में चाय के साथ मज़े मज़े के स्नैक्स बनाऊंगी। स्नैक्स के लिए मैंने चिकन रात को ही मैंने मैरिनेट कर दिया था और सुबह नाश्ता बनाते वक्त मैंने ये चिकन भी फ्राई कर लिया था। और इसके लिए मैं डो भी गूंद दिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये दोनों चीज़ें मेरे पास रेडी है। अब मैं गैस के आने का इंतज़ार करूंगी। नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया है। गैस के आने तक मैंने अपने चूल्हे पे पाउडर डाला है, सिरका और सोडा डाला है, ताकि ये जब तक नरम होके साफ़ हो जाए। और जी ये कूलर मैंने ऊपर रखा है अपनी बच्ची से बचाने के लिए, क्योंकि वो बहुत तंग करती है। जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो वो कूलर से बार बार पानी लेती रहती है, बार बार पानी गिरा गिरा के ख़ुद पे भी ठंडा पानी गिराती रहती है। इस वजह से वो बीमार भी हो गई है। अब मैं आ जाती हूँ बाहर मैंने यूनिफ़ॉर्म भिगो दिए अपने बच्चों के। जब तक गैस आती है तो मैं इन कामों से निपट लूँगी हूँ। सरफ़ पे मैंने बच्चों के यूनिफ़ॉर्म भिगो दिए, उनके वाइट मोज़े भिगो दिए हैं। इसको मैं थोड़ी देर के लिए भीगते छोड़ दूँगी, क्योंकि बहुत गंदे हो जाते हैं। आजकल गर्मी है, पसीना की वजह से बहुत ही यूनिफ़ॉर्म गंदे हो जाते हैं। तो ये है जी डो। मैं चेक करती हूँ कि राइस हुई है कि नहीं हुई। अक्सर शुरू में मुझसे डो ख़राब हो जाती थी, अब मैं बड़ी आसानी से डो बना देती हूँ और बहुत ही मज़े की राइस हो जाती है। और अभी भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये डो राइस हो गई है और बहुत ही दिल खुश होता है जब मैं डो को राइस होता देखती हूँ। ये अब मज़ीद भी राइस होगी, जब तक गैस आती है तो ये मज़ीद राइस होती रहेगी। अब मैं आ गई हूँ बाहर अब धूप नहीं है तो मैं ऐसा करती हूँ सहन के काम कर लेती हूँ। ठंडा ठंडा पानी है बोरिंग का, तो मैं ऐसा करती हूँ सहन धो देती हूँ। सहन ठंडा भी हो जाएगा और साफ़ भी हो जाएगा। आजकल गर्मी बहुत है, डस्ट बहुत आती है, तो गंदगी बहुत बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा डस्ट है। तो सहन धो देती हूँ मैं। सहन साफ़ सुथरा करके इतना मज़े का हो जाता है ना, साफ़ सुथरा हो जाता है अच्छी तरह रगड़ रगड़ के, क्योंकि चिड़िया परिंदों को खाना डालती रहती हूँ तो वो बहुत ही गंद बनाते रहते हैं जब आ जाते हैं। ये मेरा सहन साफ़ सुथरा हो गया है और मज़े का भी हो गया। ठंडा ठंडक सी महसूस हो रही है और इतनी गर्मी है कि सूख भी गया है सहन। और ये जी मैंने कपड़े भी धो दिए थे, वीडियो मैं न बना सकी क्योंकि मेरी बच्ची के पास था मोबाइल। और साथ साथ में जो लॉन के कपड़े होते हैं वो भी हाथ से मैं खंगाल लेती हूँ सरफ़ में डाल के, क्योंकि इतने गंदे नहीं होते और गर्मी इतनी होती कि सूख जाते हैं। अब मैं किचन की तरफ जाऊँगी, किचन का हाल देखूँगी। चावल में भिगोने के लिए रख दूँगी। और जी गैस जो है वो धोखा कर जाती है, आज गैस जल्दी आ गई है। ऐसे ये मेरा आटा भी राइस हो गया, ये मैंने निकाल दिए ओवन से और बहुत अच्छा ये राइस हो गया है। तो जी गैस की वही बात है, अब मैं पानी रखूँगी। ऐसे तो मैंने 2 घंटे के लिए चावल गीले करने थे, लेकिन गैस आई हुई है तो मैं अपना काम जल्दी स्टार्ट करूँगी। तो ये मैंने पानी गरम करने के लिए रख दिया। पानी गरम मैं चावलों में डालूँगी ताकि ये जल्दी ही मेरे चावल फूल जाए और मैं जल्दी ही अपना काम स्टार्ट कर दूँ। और यखनी तो मेरी रेडी है, मैंने रात को ही रेडी कर दी थी यखनी बनाने के लिए। मैंने क्या किया था, और ये जी हमने चाय भी पी ली थी बीच में। तो यखनी का मैं बता रही हूँ। यखनी के लिए मैंने प्याज ब्राउन कर दिए थे। प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने गोश्त डाल दिया, उसको अच्छी तरह सुर्ख कर दिया था। सुर्ख करने के बाद मैंने गरम मसाला पाउडर डाल के उसको अच्छी तरह भून के और छोड़ दिया हल्की आंच पे 5-10 मिनट के लिए। 5-10 मिनट के लिए वो गोश्त अच्छी तरह पकता रहा। उसके बाद मैंने चावलों के हिसाब से पानी डाल के यखनी के लिए रख दिया और कपड़े की पोटली बना के उसमें मैंने गरम मसाले, जितने भी साबुत गरम मसाले हैं, जैसे साबुत इलायची, दारचीनी, बादबान के फूल और लौंग, ये सब मसाले जो है गरम मसाले जो होते हैं वो सब मैंने पोटली बना के इसमें रख दी थी यखनी बनाने के लिए।
और यखनी मेरी रात को ही तैयार हो गई थी और अभी भी पोटली मैंने रखी हुई थी। जब मैं रखी हुई है, जब चावल दम पे होंगे तो फिर मैं निकाल दूँगी। इस तरह आसानी होती है। एक तो आप गर्मी से भी बच जाते हैं आधा काम एक टाइम करने से। असल में हमारा तो गैस का शेड्यूल ही ऐसा है कि मुझे आधे काम एक टाइम करने पड़ते हैं और आधे काम दूसरे टाइम करना पड़ता है। इस तरह एक तो बच्चे छुट्टी वाले दिन तंग भी बहुत करते हैं और मेरी छोटी भी बहुत तंग करती है। उसे मैं ज़्यादा देर अकेला नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो बहुत ही शैतान है। तो शाम को भी वो जब खेल खूल में लगी हुई थी तो मैंने अपना आधे से ज़्यादा काम उस टाइम कर लिया था और आधा मैंने अभी कर लिया है। ये मेरी डो बिल्कुल तैयार हो गई है। इसके जी मैं अब पेड़े बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। इसमें चीज़ भी पड़ती है, लेकिन मेरे बच्चे पिज़्ज़ा खा खा के उनको अब चीज़ इतनी बुरी लगती है ना, वो कहते हैं कि चीज़ से कुछ दिन ब्रेक कर लेते हैं। तो इस वजह से मैंने चीज़ नहीं डाल दी। और आप देखिएगा और अपने लिए भी कोशिश घर में ट्राई कीजिएगा ज़रूर। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। तो मैं काम की बात कर रही थी। काम अगर आप डिवाइड कर दिया करें गर्मियों में, जैसे अब मैंने शाम को चिकन भी मैरिनेट कर दिया था। शाम को मेरी 6:30 बजे गैस आती है। मैंने रात के लिए खाना भी बना दिया था, आटा भी गूँध लिया था। मेरे मेहमान आए थे, उनको भी मैंने निपट लिया था। इस दौरान मेरी बच्ची खेलती रही थी तो मैंने शुक्र कर लिया कि चलो खेल रही है। और साथ साथ मैंने यखनी भी रख दी थी पकने के लिए और चिकन मैंने मैरिनेट कर दिया था। और बच्चे जो है मेरे फ्रीज़ भिंडियाँ नहीं खाते। फ्रीज़ भिंडियाँ मैंने पकाई थी तो उनके लिए मैंने दोपहर को दाल बनाई थी। तो इस वजह से मैंने फिर तो उसके लिए थोड़े से चावल बनाए थे। ये सारे काम करते कराते 6:30 से 8:30 तक मैं फ़ारिग हो गई थी। इस दौरान मेरी बच्ची खेलती रही है। फिर उनके बाबा उसे बाहर ले गए थे और मैंने तसल्ली कर ली कि मेरे आधे से ज़्यादा काम हो गए थे। और आधे से ज़्यादा काम मेरे, क्योंकि छुट्टी वाले दिन आप लेट उठते हैं तो फिर आपको बहुत, फिर साथ ही नाश्ता साथ ही रोटी, तो फिर बहुत इमरजेंसी होती है। तो फिर बच्चे भी तंग करते हैं। तो फिर जो ऑफ़िस वाले बंदे होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते, कहते हैं ये 2 दिन हमें आराम के लिए मिलते हैं तो यहाँ पे भी बच्चे बेसुकून कर देते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जो अपने हस्बैंड को आराम दे सकूं, लेकिन फिर भी बच्चे हैं वो तंग तो करते ही हैं। ये जी पेड़े हैं, पेड़ों के मैं रोटियां बना बना के रख रही हूँ। किचन में जगह छोटी है तो इसलिए मैं ट्रे में रख रही हूँ। और साथ साथ मेरे चावल भी पक रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आंच पे रखे हुए हैं, क्योंकि पानी का हिसाब मैंने देखा है, पानी के हिसाब से ही मैंने चूल्हा आहिस्ता रखा हुआ है। और आप भी बताइएगा आपका वीकेंड कैसे गुज़रता है। ये मेरे जी रोटियां तैयार हो गई है। अब मैं इसमें चिकन डाल के बंद कर दूंगी और बेकिंग के लिए रख दूंगी। जितना मर्ज़ी काम को आप शॉर्ट करें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ याद आया रहता है कि चलो मैं ये काम भी कर लूँगी। ऐसा असल में हमारी गैस की शेड्यूल ही ऐसी है। तो मुझे जब गैस आती है तो मैं कहती मैं ये काम भी कर लूँ, मैं ये काम भी कर लूँ। अभी मैंने शामी का मसाला मेरे दिमाग में आ रहा है, पर बिल्कुल चूल्हे 2 हैं तो अभी मैं बेकिंग का काम करूँगी तो इतनी देर में हमारी 2 बजे गैस चली जाएगी और फिर इतनी हिम्मत भी नहीं होगी। फिर मेरे दिल में यही होगा कि मैं जाके अपनी बच्चियों के पास बैठ जाऊँ। और ये जगह मैंने साफ़ कर दी क्योंकि गर्मी इतनी है कि हर छोटी छोटी ज़रा से एक टुकड़ा भी या आटा ज़रा सा रह जाए तो चूंटियाँ फ़ौरन पहुँच जाती है और बहुत ही डिस्टर्बेंस करती। गर्मी का मौसम बहुत ही गंदा होता है, हर चीज़ गन बला शुरू हो जाते हैं। एक फ़ायदा होता है कि दिन लंबे होते हैं, आप अपने काम बड़े आसानी से कर लेते हैं और फारिग भी हो जाते हैं और आपको आराम करने का टाइम भी मिल जाता है। इस चम्मच के साथ मैं डालूँगी चिकन और सबसे मेरे पास जितने भी सॉस है सारे मैं स्प्रेड कर दूँगी इस रोटी पे और फिर मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। और हाँ, तो मैं काम की बात कर रही थी। काम तो हम औरतों के जितने भी हों, जितने भी हम कोशिश करें उन्हें शॉर्ट करने की, लेकिन वो शॉर्ट होते ही नहीं है। आपके जब सारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, फिर आपके काम बड़े आराम से हो जाते हैं। अभी मेरी छोटी घर में है तो मुझे उसको भी टाइम देना पड़ता है। वो ज़रा से भी इग्नोर होती है ना मुझसे तो वो रोने लग जाती है, वो बिगड़ जाती है। और अभी मेरे इतने काम पड़े हुए हैं, मैंने अपने कपड़े ख़ुद स्टिचिंग करने हैं, वो काम मेरा पड़ा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसके लिए कौन सा टाइम सेलेक्ट करूं।
और ये 2 छुट्टियां जो होती हफ्ता इतवार, इसमें तो कोई इजाफ़ी काम करना तो भूल ही जाएं कि आप कोई इजाफ़ी काम कर सके। वही रूटीन वर्क चल रही होती है कि आपने सुबह उठे, नाश्ता बनाया, फिर खाना बनाया और फिर सबको सर्व किया और बस फिर साथ साथ बच्चों को देखा, बच्चों की फरमाइशें, मम्मा ये बनाओ, मम्मा ये बनाओ। और अभी मैंने वाशरूम में चूना भी किया लेकिन उसकी वीडियो भी मैं नहीं बना सकी। लेकिन बच्चे अब मुसलसल कह रहे हैं कि मम्मा आपने शाम को भी हमें कुछ बना के देना है, क्योंकि आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप हफ्ते इतवार को मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बनाएंगे। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, लेकिन अभी आज मैंने वीडियो अपनी एडिट करनी है, अपलोड करनी है, तो अभी मैं सिर्फ वीडियो के बारे में ही सोच रही हूँ। मेरे चावल भी रेडी हो गए और मेरे जो बन है वो भी बेक हो गए हैं और बड़े अच्छे तरीके से बेकिंग हो रही है। थोड़ा सा ये फट गए, इसकी वजह ये है कि आटा मैंने बहुत जल्दी डो बना ली थी, बहुत जल्दी मैंने आटा गूंद दिया था, इसकी वजह यही है और गर्मी भी है तो थोड़े से फट गए। लेकिन मेरी बेटी ने खाए तो कह रही थी कि बहुत ही मज़े के बने हुए और चावल भी बहुत ही मज़े के बने हुए हैं। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको चावल और बन कैसे लगे हैं। और लाजमी ये मेरे तैयार हो गए हैं बन, और बहुत ही मैंने पहली दफ़ा बनाए। बेकिंग का काम मैं अभी स्टार्ट किया है। अभी शुरू में मैं थोड़ी बहुत मेरे से मिस्टेक्स हो रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज़ सीखने से ही